Subscribe MikWith YouTube channel for more interesting stories. एक गांव में कृष्णा नाम का एक शख्स रहता था। उसने घर में बहुत मुर्गियां पाल रखी थी। वो उस मुर्गियों के अंडे बेचता था और हर रोज कुछ मुर्गियां काट कर बाजार में बेचता था। उसकी मुर्गियां खूब बिक रही थी। उसके पास हर रोज एक होटल का मैनेजर आता था जो कृष्णा से होटल के लिए आधे से ज्यादा मुर्गियां खरीदता था। एक दिन होटल का मैनेजर नहीं आया और मुर्गियां भी नहीं बिकी, तो वो होटल के मैनेजर के पास गया। मैनेजर साहब, आज आप मुर्गियां खरीदने के लिए नहीं आए। आज मैं थोड़ा लेट आया था तो होटल वालों ने कहीं और से मुर्गियां खरीद ली है। अरे मैनेजर साहब, अगर आपने आज मुर्गियां नहीं खरीदी तो मैं इसका क्या करूंगा? मेहरबानी करके आज ये खरीद लीजिए। अरे आज तो नहीं खरीद सकता क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत सारी मुर्गियां हैं। कृष्णा वहाँ से उदास होकर लौटकर घर आ गया और अपनी बीवी शीला से कहा, आज थोड़े से मुर्गियां रह गई और आज बिरयानी खाने का भी दिल कर रहा है, तो इसमें आज बिरयानी बना दो। ठीक है, मैं बनाती हूँ। तो शीला ने बिरयानी बनाई। कृष्णा और शीला ने बिरयानी खूब खाई, लेकिन फिर भी थोड़ी बिरयानी रह गई। तो कृष्णा ने वो बिरयानी लेकर पास के आश्रम में ले गया। बाबा जी, आज मैं बच्चों के लिए और आपके लिए थोड़ी सी बिरयानी लेकर आया हूँ। अरे कृष्णा, आपका बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। वहाँ आश्रम में एक अमीर शख्स भी आ गया था। अरे ऋषभ जी, आप भी बिरयानी खाकर जाइएगा। बाबा जी बिल्कुल, मैं बिरयानी खाकर जाऊंगा। उस मेहमान ने जब बिरयानी खाई तो कहने लगा, अरे वाह, इतना मजे का बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाया। मेरा भी शहर में बिरयानी का दुकान है, लेकिन इस तरह का बिरयानी मैंने नहीं खाई। अरे साहब, ये मेरी बीवी ने बनाई है। अच्छा, ये तो बहुत मजे की है। अगर मैं तुम्हारे लिए यहाँ गाँव में बिरयानी का एक दुकान खोल लूँ, तो क्या तुम उसमें बिरयानी भेजोगे? फिक्र ना करो, सारा खर्चा मैं करूँगा। अरे साहब, क्यों नहीं, आप सिर्फ दुकान खरीद लीजिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। उस शख्स ने कृष्णा के लिए एक दुकान खरीद लिया और कृष्णा वहाँ पर बिरयानी भेजने लगा। कृष्णा के पास बिरयानी के बहुत ग्राहक आने लगे और इसका कारोबार खूब चलने लगा। वो आधा मुनाफा ऋषभ को देता था और आधा खुद रखता था और खुशी से अपनी जिंदगी बसर करने लगा। तो दोस्तों, आज आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? हमें किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करता है।